Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of CACS problem set question number spiral. Okay, so let's begin. Before this, so many of you have known that today my Telegram discussion group was spammed by some people. like उनके नाम नहीं याद मुझे, बट उनने किया, उसमें जो 80-90 लोग थे उनने डिफेंड करने की कोशिश की मुझे। बट उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिस पे मैं रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, उसका बायो चेंज कर दिया था एक्चुअली। एंड आई डोंट नो हाउ, सिंस मैं टेलीग्राम इतना मतलब चैनल फर्स्ट टाइम बनाया ऑब्वियसली, सो मुझे नहीं पता था कि कैसे एडमिन की सेटिंग्स क्या होती है। मैंने तो बस बना दिया, मुझे क्योंकि नहीं पता था कि क्या होगा उसमें, ऐसा भी कुछ हो जाएगा। सो आई रिमेंबर दोज पीपल, दे वर फ्रॉम दैट ग्रुप्स। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसपे लॉन्ग चैलेंज में चीटिंग हो रही थी उन ग्रुप्स में, तो वो उस ग्रुप से पीपल थे। एंड आई चेक टुडे ऑल्सो दे वर इन दैट ग्रुप। तो उन लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि आएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे और ग्रुप को स्पैम कर देंगे डिस्कशन वाले, ठीक है। तो उन्होंने किया एंड सो बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दैट, तो मैंने वो ग्रुप ही डिलीट कर दिया ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर गलत वो ना पड़े, ठीक है। सो फॉर दैट ऐसा कुछ होता रहता है भाई। आई डोंट नो कौन थे वो लोग, मे बी कुछ वेले लोग होंगे, जो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैं 5 स्टार हूँ। एंड मुझे सब पता है। तो भाई अगर तू 5 स्टार होता ना, तो तेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हाँ तू आके ग्रुप में स्पैम कर रहा है, ठीक है, और फालतू में डिफेम कर रहा है किसी को भी। तो वेला है पक्का तू भी, एंड तेरे ये जो इधर उधर किच्चे पिच्चे हैं भी वेले हैं, ठीक है। तो उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऑब्वियसली उस टाइम दिमाग ख़राब हो गया था। स्टिल ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो करने दो लोगों को। आई विल मेक अ न्यू डिस्कशन ग्रुप इन 2 or 3 days विथ सेफ्टी मीजर्स ऑब्वियसली, ठीक है। सो डायरेक्टली इनटू द क्वेश्चन। अ नंबर स्पायरल, ठीक है। सो इन क्वेश्चन हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे इस तरह इस पैटर्न में कुछ नंबर्स 1 to n थे, 1 to n स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक वैल्यू मिलेगी yth रो एंड x कॉलम, ओके। तो हमें पता लगाना था कि yx शेल में कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सिंस फॉर से 2 और 2 एक शेल मिला, तो 2 और 2 में 3 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें यही आंसर मिल देना था, ठीक है। ओके, सो इफ यू सी दिस, व्हाट वी आर हैविंग इन दिस इज एक पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25, ठीक है। तो n स्क्वायर नंबर्स जो होंगे इसमें, वो इस पैटर्न में एक बार कॉलम से स्टार्ट होकर रो तक आएंगे, सेम रो तक, और इंक्रीज होंगे। फिर एक बार कॉलम से स्टार्ट होकर सेम रो तक आएंगे और इंक्रीज होंगे। फिर कॉलम से स्टार्ट होकर सेम रो तक आने में इंक्रीज ही हो रहे हैं हर बार, ठीक है। एंड रो से स्टार्ट होके कॉलम तक जाने में, सेम कॉलम तक जाने में डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एक बार डिक्रीज हो रहे हैं, एक बार इंक्रीज हो रहे हैं, 5 6 7 8 9, फिर एक बार डिक्रीज हो रहे हैं 16 15 14 32, ठीक है, एंड फिर एक बार इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। तो लेट्स चेक, फॉर सपोज हमारे पास एक कंडीशन आती है 3x4, ठीक है। मैं एक सेकेंड ये खोल लेता हूँ। हमारे पास एक बार कंडीशन आती है 3x4, ठीक है, उसमें हमारा शेल है 12, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक इज, हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हम कॉलम से ऑपरेट करेंगे कि शेल से, ठीक है। कॉलम से ऑपरेट करेंगे कि रो से, ओके। तो लेट से हमने स्टार्ट किया कॉलम से, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट कॉलम में ऑब्वियसली वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो
ऑब्वियसली जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, हमने क्या वैल्यू ली थी 3x4, ठीक है, 3 4 ये रो ये कॉलम, ठीक है, आंसर इसका 12 है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि अगर हम कॉलम से आ रहे हैं, ठीक है, कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉलम में फर्स्ट वैल्यू हमें स्टार्ट करते टाइम क्या मिलेगी, ठीक है, तो कॉलम की वैल्यू है हमारी 4, ठीक है, कॉलम की वैल्यू है 4, ओके। अगर हम क्या करें, कॉलम में n-1 कर दें, 3 क्रॉस 3, ठीक है, तो मिलेगा 9। इट मीन्स कि 1 to 9 नंबर्स ऑब्वियसली फिट हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड हमारा जो कॉलम है अब वो स्टार्ट होगा 10 से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें प्लस वैल्यू ऑफ x कर दें, अगर मतलब रो कर दें, तो कितना मिल जाएगा हमें, 9 + 3 12, ठीक है। तो एक आंसर तो इस तरह हमें मिल गया। अब नाउ लेट से हमने एक वैल्यू ली 4x3, ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने 4x3, ओके। 4x3 में चेक करते हैं हमारे पास क्या है, 4th रो 3rd कॉलम 48, ओके। अब हम सिंस क्या कर रहे हैं, कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए कि इस कॉलम में, हमारे 3rd कॉलम में बिगेस्ट नंबर हम शुरुआत से देखें अगर ऊपर से, तो कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा क्या था, वैल्यू 4x3, तो क्या मिल रहा है हमें नंबर 3x3 9, ओके। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम बिना -1 करे फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकालेंगे, 9 है जो कि, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे 9 7 8 10, ठीक है। ओ सॉरी गाइस, हम क्या करेंगे, हमने ये किया 4 और 3 की निकाल ली हमें वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे रो में, हमने रो देखी 4th रो है, ठीक है, तो हमने 16th देखी वैल्यू कि अगर हम रो से शुरुआत कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमने वैल्यू देखी 16, ठीक है। अब अगर हम 16 से ऑब्वियसली 3 माइनस कर दें, ठीक है, 3 माइनस करके, और तो कितना मिलेगा 13, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, 16 से हम 3 पीछे जा रहे हैं, ठीक, अगर 16 से 15 है, 15 से 14 है, तो 16 - 3 13 मिल गया हमें, ठीक है। और हमें चाहिए कौन सा शेल, +1 वाला 14, तो हम क्या करें, अगर 16 - 3 = 13 +1 कर दें अगर, तो आंसर मिल जाएगा हमें 14, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। मैं अभी कोड दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें रो और कॉलम की वैल्यू दी गई है, ठीक है। हम रो और कॉलम में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा कौन सा बड़ा है, ठीक है। रो और कॉलम में अगर कॉलम बड़ा है कि रो बड़ी है, ठीक है। अगर कॉलम बड़ा है, लेट्स से 3 और 4 शेल की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो कॉलम बड़ा है 4, तो अब हम क्या करेंगे, 4th में कॉलम से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट शेल की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 4 - 1 × 4 - 1, ठीक है, 9। फिर 9 में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली 3 प्लस कर देंगे अगर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 9 में अगर हमने रो प्लस कर दी, तो हम नीचे की तरफ सेम रो में आके उसी शेल में रुक जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड केस, जब हमारा रो बड़ा है, जब रो बड़ी होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे, रो में मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारी होगी 16, ठीक है। और 16 में हम अगर कॉलम माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली आंसर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या गौर करनी है इसमें, कि हम जो हमें जैसे 3 4 है, ठीक है, लेट से हमारा 3 5 है शेल, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है 3 5। अब हम ऑब्वियसली बड़ा क्या है हमारा कॉलम 5, ठीक है, 5 में है। अब हमें 5 में चेक करना है कि हमारी क्या हो रही है, ये 5 ऑड है कि इवन है, क्योंकि ऑड में क्या हो रहा है, ऑड में नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमम शेल निकाल के उससे रो की वैल्यू माइनस कर देंगे, और अगर इवन है
तो इवन में हम रो की वैल्यू डायरेक्टली प्लस कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर निकाल के प्लस कर देंगे वैल्यू। सेम हम रो के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो कोड देखते हैं, समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, रो कॉलम का इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर चेक किया कि अगर कॉलम बड़ा है, ठीक है, अगर कॉलम बड़ा है तो हमने एक आंसर बनाया, ठीक। अब चेक किया हमने अगर कॉलम जो है वो ऑड है, ठीक है, अगर कॉलम ऑड है तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ऑड कॉलम में वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाली हमने, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, y क्रॉस y, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 3 क्रॉस 5 में 25 से हमने क्या किया, रो की वैल्यू माइनस कर दी और +1 वो एडजस्ट करने के लिए आप ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। सेकेंड केस जब हमारा कॉलम का वैल्यू इवन है, ठीक है, तो इवन में हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी y-1 क्रॉस y-1 प्लस उसमें क्या कर दिया, रो की वैल्यू प्लस कर दी और लास्ट में आंसर आउटपुट दे दिया, ठीक है। सेकेंड केस भी हमारा सिमिलर बनेगा कुछ, जब हमारी रो की वैल्यू बड़ी है, रो की वैल्यू जब बड़ी होगी तब हम चेक कर लेंगे रो इवन है कि ऑड है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर रो ऑड है, ठीक है, तब हम उस केस में रो की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। और एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जब रो ऑड है फॉर से 3 तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने में हम क्या करेंगे, कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर रो इवन है, एल्स में रो इवन है तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कॉलम की वैल्यू माइनस कर देंगे और आंसर आउटपुट दे देंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं CACS की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सॉल्यूशंस की, जितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस उससे हो पाएंगे मैं सारे प्लेस करूँगा, ठीक है। एंड फॉर कोड ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन visit to my GitHub profile. I will upload all the codes in that profile, okay. And soon I will again make a discussion group in Telegram, so उसके बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा दोबारा, ओके। एंड सेकेंड थिंग, ऐसे डिफेम करने वाले लोग से एंड ऐसे हेटर्स से दूर रहिए, क्योंकि उनका काम यही होता है, वेले बैठे हैं, लेट से 4th ईयर के होंगे, प्लेसमेंट हो नहीं रहा तो सोचते हैं यही करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, एंड थैंक यू गाइस।